त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमिति का हम लोग पढ़ रहे थे ना, त्रिकोणमिति, इसमें हम लोग ज़्यादातर पढ़ लिए थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे ना, पाइथागोरस प्रमेय। अरे आवाज़ बंद करेगा। चलो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे इसमें? कर्ण का स्क्वायर पढ़े थे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे? लंब का स्क्वायर प्लस क्या पढ़ लिए थे? आधार का स्क्वायर। अब इससे आगे हमें पढ़ना है। अब इसके आगे क्या होगा? देखो, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ पे एंगल पहचानना आपको बताए थे। एंगल पहचानने के बाद अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेनली हमें क्या करना है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसको बनाना है। क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात मेनली 6 गो होते हैं। देखो, सबसे पहले इस बिंदु पर देख लो, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये त्रिभुज ड्रॉ हो गया, ए बी और सी। ठीक है, इस कोण का नाम क्या होता है? समकोण। इसका क्या नाम है? समकोण। ये हमारा 90 डिग्री। ये क्या है? हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, क्या कहलाती है? कर्ण कहलाता है। चलिए, आवाज़ बंद करो। यहाँ पे देखो, मेनली आपको क्या करना है? ये कर्ण के बारे में हम लोग पहले जाने थे ना कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो ये इस जगह पे आप कर्ण हो गया ये, और ये मान लो कि हमने इसको क्या मान लिया है? थीटा कोण। क्या माना हुआ है? थीटा कोण। क्या माना हुआ है? थीटा कोण मान दिया। ठीक है ना। अब इस थीटा कोण के जो सामने की भुजा होती है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? लंब नाम देते हैं। क्या देते हैं? लंब। और ये जो शेष बच जाता है, इसको क्या दे देते हैं हम लोग? आधार। क्या कहते हैं? आधार। इतना चीज सबको समझ में आ गया था। मेनली इतना चीज आप सभी को समझ में आ गया हुआ था। अब यहाँ पे जो बात बन गया है कि सर ये तो बता दिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बाद अब हमें बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसको? त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात है, इसको जानना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर क्या लिखते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये लिखवाए थे उस रोज। ये साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा कौन लेता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा? कॉसेक थीटा। इसके बाद एक और होता है जिसका नाम होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। इसका जस्ट उल्टा करोगे तो क्या आएगा? सेक थीटा। ठीक है ना, यहां तक समझे? साइन का क्या हो गया? कॉसेक। कॉस का क्या हो गया? सेक। कॉस का क्या हुआ? सेक। इसके बाद अगला जो आता है जिसका नाम होता है टेन। क्या होता है? टेन थीटा। और इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। यही हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला ये साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। किस में आता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका सर लंब और आधार के बीच में, मतलब लंब और आधार के बीच में हमें क्या करना है? संबंध बता देना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। चलो यहाँ लिखते हैं पहला में साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या मान होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सर ये साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका जस्ट उल्टा जो होता है क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कौन होता है? कोसेक थीटा। सर कोसेक थीटा क्या होगा? तो साइन का अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्योंकि ये क्या है? इसका उल्टा है। क्या है? उल्टा है। दूसरी बात कहते हैं हम लोग, और दूसरे स्थान पर आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इसका जो उल्टा होता है क्या नाम दिए है? सेक दिए। क्या दिए है? सेक। अब सेक का निकालेंगे
तो सेक थीटा बराबर ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ आएगा नीचे, तो कर्ण बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये मेनली 2 हो गया, 2 हुआ। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में चलते हैं जिसमें क्या था tan थीटा, क्या नाम था tan थीटा। इसका निकालेंगे tan थीटा बराबर, तो हमारा निकलेगा लंब बटे क्या निकलता है ये आधार निकलता है, सॉरी ठीक है ना, क्या निकलता है आधार निकलेगा। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा में, किस में जाएगा cot थीटा। अब इसमें जाएंगे तो आधार ऊपर जाएगा लंब, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। पहले पड़ाव के लिए, पहली स्थिति के लिए हमारे पास कुल 6 ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप जब सवाल बनाओगे उस समय आप क्या हो जाओगे डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि सर ये बनाए कहाँ से, समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो इसको अगर प्रॉपर समझना है, प्रॉपर अगर सवाल को डील करना है, बनाना है, तो आपको ये चीज़ ज़रूरी होता है कि आप इसको क्या कर लो याद कर लो। क्या करना है याद करना है। इसका एक ट्रिक आपको बताए थे, वो वैसी होता है, कोई ट्रिक होता नहीं हमारे हिसाब से। तो सबसे पहले याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। जैसे देख लो इस त्रिभुज में आप देखोगे, इस त्रिभुज के अंदर आप देखो सबसे पहले साइन का आता है, किसका साइन का। साइन आएगा तो सीधे लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितना होगा लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कौन होता है कौशिक, कौशिक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये कॉस का जो उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, और ये cot थीटा क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को याद हुआ पूरे अच्छे से, समझ में आया ना, याद हो गया। ये साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, tan थीटा का लंब बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये कम से कम याद तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये होता है, ये पढ़े थे ना लाल है ना LA, ये पढ़े थे, और ये बोला जो बताया जाता है, ये बताया जाता है ना, ये जो बताया जाता है ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ है ना। जहाँ पे L का मतलब होता है लंब, क्या होता है लंब, A का मतलब क्या होता है और K का मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है। ये होता है साइन थीटा के लिए, किसके लिए साइन थीटा के लिए है ना। और यहाँ पे ये बात करते हैं ये दूसरा वाला, ये होता है किसके लिए कॉस थीटा के लिए, और ये किसके लिए होता है tan थीटा के लिए है ना। और नीचे से इधर देख लो, नीचे से लाओगे तो ये हो जाता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा होता है ना, देखो कर्ण बटे लंब। ये हो जाता है किसके लिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये हो जाता है cot थीटा, ये क्या होगा आधार बटे लंब। ये आप दो ध्यान रखना है, लाल बटे क्या होगा क्या कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखो L का मतलब साइन थीटा, L मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। इधर कौशिक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इधर देखो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा, आधार बटे लंब क्या होगा cot थीटा। ये सभी हो गया। एक बार और समझ, एक बार और, इसके बाद ना समझाना है, क्योंकि दोबारा अगर समझ रहे तो अच्छे से समझना। देखो ये नहीं करे कि तुमको याद नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ होता है, लेकिन सर जब सवाल बनाते हैं ना उसमें मालूम नहीं ऑटोमेटिक कैसे गायब हो जाता है, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, उस समय सोच में पड़ जाओगे यार क्या होगा। तो थोड़ा गौर से, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, अगर हमारा बुक है हमारा क्लास है तो हम भी क्या करेंगे जितनी मर्जी होगा उतना पढ़ेंगे। खाना खाते घर पे तो क्या कहते हैं जितना मर्जी होता उतना खाते कि नहीं खाते, कि कहते कि बाद में खाएंगे, पहले भूख है जितना है उतना खा लेंगे इसके बाद जाते हैं। तो यही चीज़ है,
पहले ये तो आपको पूरी बात से आपको समझा चुके थे, और इस पे जितना भी चीज़ लिखाया गया सबको याद कर लो, और इस पे जो बनाया गया सवाल था उसको ध्यान रखना। दूसरी बात, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक, और टेन का कट। उसी तरीके से साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का लंब बटे कर्ण बटे क्या होगा लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार, कट का आधार बटे लंब। अब समझ गए ना टोटल। इस पे कुछ ऐसे सवाल है जो आपको बनाना है, आज हम देंगे। उस सवाल को आपको क्या करना है, बना के आना है। पहले एक सवाल दे रहे हैं, उसको आप बना के दिखाओगे, ठीक है। पहला सवाल इधर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आपको अभी बनाना है इस सब, यहाँ पे इसी में से हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो जैसा दिया है वो इसी तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो पहला में लिखा हुआ है ऐसे, क्वेश्चन है ये, त्रिभुज एबीसी में जिसका बोला जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण क्या है, कोण बी है जो क्या है समकोण है, ठीक है। बी क्या है, बी कोण समकोण है। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो बी सी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है। आप इस सवाल को पहले बना के दिखाओ, इसके बाद हम बनाएंगे तो नोट करना, ठीक है ना। पहले बना के दिखाइए, आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे काम कीजिए, इसके बाद बनाएंगे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है, निकालना है साइन ए और कॉस ए, ये बताना है। साइन ए सिर्फ कॉस ए। देखो हम आपको देते हैं तो सोल्व का के आधा देते हैं तब बन जाता है, बट ये क्वेश्चन ऐसे देगा तो आप किस तरीके से सजाओगे, अब दिमाग लगाओ। बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। चलो देखिए लेते हैं इसको। लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है इस सवाल में कि त्रिभुज एक एबीसी है जिसका कोण कह रहा है कि बी समकोण है। क्या कह रहा है, बी समकोण है ना। तो देखो पहले कह रहा है त्रिभुज एबीसी, तो हमें एक ड्रॉ करना है त्रिभुज। क्या करना है, त्रिभुज। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम क्या देंगे हम लोग, एबीसी। क्या नाम देंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि सर यहाँ बी समकोण कह रहा है। कितना कह रहा है, बी समकोण। तो सर ये जो दिख रहा है ये बी ही होगा। ये बी कह रहा है बी समकोण है, मतलब ये जो दिख रहा है ये क्या होगा, समकोण होगा। तो सर इसका नाम ही बी दे दीजिए, दूसरा बी अब नहीं होगा। पहले अगर ये कह रहा है बी समकोण है तो यहाँ पे क्या होगा, बी समकोण ही होगा। अब समझ रहे हैं ना। चलिए अगला कह रहा है ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे आप ए लिखते हो तो इस ए बी का मान दिया होगा, तो इसको ए मानोगे तो ये क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। अगर ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी का मान दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझे, त्रिभुज ड्रॉ हो गया, बन गया। कोई भी सवाल बनाने से पहले आप फिगर बनाना सीखो, उसको फोटो बनाना सीखो। अगर ये फोटो बन जाता है तो आधा काम ऑलरेडी यहीं पे निपट जाता है। समझ रहे। तो देख लो, अगर ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। सर आपने एक चीज़ बताया था, नोटिस आपने नहीं किया होगा कि ये जो अगर 90 डिग्री होता है, सर ये के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 90 डिग्री है तो सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगा। मतलब सर हमें दिया गया है, ये क्या चीज़ दिया गया है, तो ये बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे कोण किसके लिए बताया जा रहा है। देख लो ये क्या निकालना है, साइन ए के लिए निकालना है ना। तो साइन ए के लिए निकालना है, तो ये अगर कोण ए होगा, यही है ना। अब हमें बताओ, अगर साइन ए है तो कोण ए हम लेंगे यहाँ पे, तो इसका एंगल में आप बताओगे लंब कौन होगा, ये ए है ना।
ए है, इसके लिए लंब कौन होगा? BC लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। तो देख लो, ए के लिए निकालना है तो हमें ये लंब मानना पड़ेगा, इसको आधार निकालना पड़ेगा ना। अब कर्ण दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ है, कर्ण ने निकालना है। लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। सर आपने एक फॉर्मूला देखा था पाइथागोरस प्रमेय से, अगर बात किया जाए तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर, या 7 कह सकते हो। कोनों में से तो एक लंब एक आधार होने वाला है। अभी मान लीजिए ये नहीं हम देखेंगे डायरेक्ट, ये देखेंगे तो हमको ये थोड़ी मालूम है कौन लंब है कौन यह है, डायरेक्ट ही आप निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर 24 का स्क्वायर करते हैं, एक 7 का स्क्वायर करते हैं। अब आगे बनाओ, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 576 होता है, प्लस करोगे इसका होता है 49 होता है। अब यहाँ पे रूट लगाओगे, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? और ये जो 625 है तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा? 25। ये जो आया है ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर आया। कितना सेंटीमीटर? 25। अब एक बात बताओ, हमारे पास तीनों भुजा निकाल चुके हैं, तीनों भुजा आ गया है, तीनों भुजा आ गया ना। अब हमें मान पुट करना है, हमें मान निकालना है। ये जो दिया गया है इसका सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो साइन थीटा नहीं है, एंगल की जगह पे क्या है सर? ए। किसके लिए मांग कर रहा है? ए एंगल के लिए, है ना। तो साइन का ए बराबर क्या होता है? लंब बटे, ये पढ़े थे अभी। चलो अब एक बात बताओ, एंगल ए है, एंगल ए के लिए लंब कौन होगा? अब ये चूज करना है। यहाँ पे अगर ए दिया हुआ है तो ए के हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। अब ए के हिसाब से बताओ, ए के हिसाब से लंब कौन होगा? सर ए के हिसाब से BC जो हमारा होगा ये लंब हो जाएगा। अगर कोण हम ए को लेते हैं तो BC हमारा क्या होगा? लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 7। ये देखिए ना, सीधे साइन थीटा है तो लंब है तो क्या होगा? 7। और नीचे ये जो कर्ण पूछा रहा है तो कर्ण कितना है? मालूम है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये 25 है तो क्या रहेगा? 25। ठीक है, और ऊपर ये 7 सेंटीमीटर था, नीचे भी 25 सेंटीमीटर, ये से ही कट गया तो कितना हो जाएगा? 7/25। तो साइन ए का मान कितना आया? 7/। अब निकालना है दूसरा में कॉस ए का। किसका? कॉस ए का मान। अब एक बात बताओ, कॉस ए का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? अब एक बात बताओ, इस एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए है ना, अगर एंगल ए की बात किया जाए तो इसके लिए आधार कौन है? सर समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? आधार। आधार कितना है? 24 है। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं ना 24 सेंटीमीटर, और नीचे लिखेंगे कर्ण कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इससे ही कट गया तो कितना हो गया? 24 बटे कितना हो जाएगा? 25। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर साइन ए का मान 7/25 आया है, कॉस ए का मान 24/25 आया है। एक चीज और इसमें हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? देखो, अगर यहाँ पे आपको पूछ दिया जाए दूसरे नंबर पे, चलिए हमें बताइए साइन सी का मान और कॉस सी का मान, कॉस सी का और साइन सी का मान अगर ये ऐड हो जाए तो यही पोजीशन दिया हुआ है, लेकिन कॉस सी या साइन सी का मान पूछे तो सीधे बताना आप कैसे है। देखो यहाँ पे अब चेंज होगा। चलो साइन सी के लिए निकालते हैं, तीसरा साइन सी के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या? लंब बटे कर्ण रहता है ना। लेकिन सर आपने एंगल चेंज कर दिया, अब ये एंगल नहीं है, अब एंगल सी है, और इस सी एंगल के लिए हम बात करेंगे तो सर हमारा लंब अब ये नहीं आएगा, हमारा लंब चेंज हो जाएगा। और लंब कौन हो जाएगा? ये 24 वाला। 24 क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 24 क्या होगा? लंब। तो देखो ना साइन सी का मान, लंब कितना है? अब
24। देखिए ये जो निकाल रहे थे ए के लिए 7 था ना, बट अब सी के लिए कौन हो जाएगा 24। तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या है सी है, इसीलिए मान चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 24, और कर्ण वही रह जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, तो कितना होगा 25। अब चलते चौथा नंबर भी, इसमें हमको अगर निकालना पड़ेगा कॉस सी का मान, किसका, तो कॉस सी का मान भी वही रहेगा, आधार बटे क्या होता है कर्ण। लेकिन सर आपने एंगल तो चेंज किया है, एंगल चेंज होगा तो इसका आधार भी चेंज होगा। जैसे पहले आधार ये 24 हुआ करता था, लेकिन आपने सी जब ये एंगल रखा तो आधार अब कौन हो जाएगा 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गए हो 7 बटे कितना हो जाएगा 25। मतलब अगर सर एंगल चेंज होता है तो साइन का उल्टा कॉस बन जाता है, कॉस का उल्टा साइन बन जाता है। अब समझ में आया कि एंगल चेंज होता है तो कैसे बनता है। ये क्यों उस समय चिल्ला रहे थे, इसी चीज़ के लिए। सर कितना भी चिल्लाएंगे लेकिन बात वहीं आके अटकेगा कि सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं। हम लाख थ्योरी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, अगर सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप समझिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ये क्यों आया ये क्यों आया, ये समझे ना। अब देखो एग्जामिनर कैसे करता है, एग्जामिनर में जाओगे तो बच्चे को सीधे रटाया रहता है, ठीठा 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 आ गया ना, ए लेके आया था, यहाँ पे क्या लेके आया सी लेके आया है, कभी आपको कुछ और दे देगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा, आप जैसे ही एंगल चेंज होगा अपना दिमाग लगा देंगे, चेंज कर देंगे, समझ रहे ना। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्वायर रूट इस संडे का क्लास है ना, स्क्वायर रूट पर लाने वाले, ठीक है ना। जितना है जिसको भी प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट वाले सब आ जाना। पहले कुछ ना टेस्ट पहले लिया, बेसिक का टेस्ट क्या होता है, सब दिन से बेसिक का टेस्ट होता है ना। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले कह रहा है कि यदि साइन ए का मान दिया हुआ है कितना 8/17 और कॉट ए का मान कितना दिया हुआ है निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। सर साइन का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 8/ कितना दिया हुआ है 15, कितना दिया हुआ है 8/15, छोड़ दो उसको, वो अपने जो होगा 8/ कितना हो गया 15, ठीक है। तो 8/ जब 15 है तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था सर साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्टन होता है, लंब बटे कर्टन। तो सर इसको हम क्या मान लेंगे लंब, क्या है ये लंब, नीचे वाला क्या होगा कर्टन। अब समझ गए, यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। सर आपके हिसाब से अगर ए बी सी करते हैं तो सर साइन ए की मान कर रहा है, मतलब एंगल क्या है ये है, एंगल ये है, और इसमें सर कर्ण दिया हुआ है, मतलब समकोण की सामने की भुजा कर्ण दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बता दो 17 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया हुआ है, तो कोण की सामने की भुजा लंब होती है तो कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो गया आधार, ये नहीं मालूम है, आधार निकाले, आधार बराबर होता क्या है तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर, बराबर कर दो √अंडर कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण कितना दिया हुआ है 17 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। सर 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे आराम से, इसको घटा दो 225, इसको लिखेंगे 15 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा 15। ये हमारा जो आधार आया है कितना आया है 15, ये आ गया 15, आधार कितना आ गया 15। सर हमें कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, हर मालूम है। सर कर्ण का कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटे लंब। सर आधार का मान तो हमने अभी निकाला है 15 होगा, और लंब का मान हमें पहले इसी मालूम है सर 8 होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15/8, और यही आंसर हमारा सही होगा। सर आपने एक 888 लिखाया होता है जिसका नाम होता है, जिसमें तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंब कर्ण और आधार के हिसाब से बैठते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है 8,
एक होता है 15, एक होता है 17। इसके अंतर्गत हम जानते हैं। अगर ये ट्रिपल 8 आपको याद रहता तो ध्यान कीजिए, एक अगर 8 है, एक 17 है, तो तीसरा कौन होगा? 15। कितना होगा? 15। और कॉट पूछ रहा है तो सब यहाँ पे अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो सर आधार 15 होगा। कितना? 15। और इसका मान निकालना है तो सीधे होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा 15 हो जाएगा, 15 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 8 आंसर। ऑब्जेक्टिव में नॉट अ टच, सीधे ट्रिपल 8 लाओ, याद है, आराम से इसका मान पुट करो, आंसर कहानी का है। सीधे देखेंगे आंसर में, आंसर शीट में, अच्छा यहाँ पे 8 है, 17 है, नहीं तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है इसके अनुसार से एक बार में आप छांट सकते हो। इसमें जो दिया गया है इसमें आप एक बार में छटिया कर सकते हो। देखो ये कॉट वाला होगा। देखो एक बात बताओ, इसने यहाँ पे दिया हुआ है 8/15। रे सुनो, ये दिया हुआ है 8/15, तो ये आधार बटे लंब बटे तो कहीं ना होगा, होगा नहीं होगा। ये 17 बटे कितना दिया हुआ है? 15। सर 17 तक कर्ण है तो कॉट में कैसे आएगा? तो ये भी नहीं होगा। सी में देखो 15 बटे क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। सर यही एक ऐसा चीज़ है जो हमें आंसर होगा, और सी नंबर में हमारा आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब समझे रे? बनेगा कि ना? बना लेंगे, नहीं बनाकर ही आना है, बनाकर ही आना है। 2-4 क्वेश्चन लिखिए, घर से बनाओ ना के आइएगा। माथा उथा फोड़िए ना, आराम से बनाइए, डील कीजिएगा, इसके बाद आइएगा, ठीक है ना। कल पहले सबको सोल्व करेंगे, फिर सवाल बनवाएंगे। अभी 2 दिन इस पर दोहराएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिद्दी है तो जिद्दी है, और रहेंगे तो रहेंगे। सवाल ऐसे बनाओ ना कि सामने वाला के बस, है ना, है